जी हाँ, सही सुना आपने। पुलिस विभाग के कांस्टेबल ने खाकी को शर्मसार किया है। घटना ब्यावर जिले के जवाजा थाना क्षेत्र की है। सिरोही से सीकर से सिरोही एक ट्रक जा रहा था जिसके अंदर शराब की पेटियां भरी हुई थी। ट्रक सोजत पहुंचा और सोजत ट्रक चालक कैलाश चंद्र के पास कॉल आता है शराब तस्करों का कि ट्रक को वापस घुमाए और ब्यावर होकर के सिरोही ट्रक को ले जाया जाए। जब ड्राइवर कैलाश चंद्र ने जवाब दिया कि हम सिरियारी होते हुए इस रास्ते से भी जा सकते हैं, तब शराब तस्कर ने कहा नहीं, आपको जाना ब्यावर होकर ही है। ब्यावर होकर सिरोही जाने की दूरी 280 किलोमीटर है, जबकि सिरियारी होकर जाने पर दूरी 182 किलोमीटर है। दूरी ज्यादा थी, फिर भी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक घुमाया और सिरोही के लिए सोजत से निकल पड़े। ज्यों ही जवाजा रोड पर पहुंचे और सफेद कलर की स्कॉर्पियो में एक जवाजा थाने का कांस्टेबल और 3 अन्य व्यक्ति सवार होकर आते हैं। ट्रक के आगे अपनी स्कॉर्पियो को लगा देते हैं और ट्रक चालक से पूछते हैं क्या है ट्रक में और जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। उनको पहले से ध्यान होता है कि ट्रक के अंदर कुछ ना कुछ है। उनको रुकवा करके ट्रक जो है वहां खड़ा करवा दिया जाता है और कांस्टेबल जो जवाजा थाने का बताया जा रहा है, जिसका नाम नरेश बताया जा रहा है, वो उन दोनों व्यक्तियों को, एक कैलाश चंद्र ड्राइवर और खलासी दानाराम को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता है और वहां से ट्रक भी हटा लेता है। थोड़ी देर बाद उनको घुमा फिरा कर ट्रक चालक और खलासी को वापस उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर ट्रक खड़ा था और देखते हैं तो ट्रक में शराब नहीं था। 2 लाख रुपए भी उनसे लिए जाते हैं और 2 लाख रुपए वहां पर नहीं लिए जाते, सीकर में अपने किसी परिचित को 2 लाख रुपए ट्रक ड्राइवर के परिचित से दिलवाए जाते हैं। जब ट्रक ड्राइवर ऑब्जेक्शन करता है, कहता है कि या तो आप शराब ले लीजिए या पैसे ले लीजिए, दोनों में से एक लीजिए और शराब हमें वापस दीजिए। तब कांस्टेबल नरेश उनको धमकाता है, डराता है और कहता है भाग जाइए नहीं तो जेल के अंदर बंद कर दूंगा। ट्रक ड्राइवर और खलासी वहां से निकल जाते हैं। आगे आकर फोन करते हैं अपने किसी परिचित को जिनसे पैसे दिलवाए हैं कि आप वापस वहां पहुंचिए और उनसे पैसे लीजिए, हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। जब वापस नरेश को इस बात का पता चलता है तो नरेश 10 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ाता है और फिर उन्हें धमकाता है कि अगर ऐसा कुछ किया तो जेल के अंदर बंद कर दूंगा। ट्रक ड्राइवर और खलासी थाने पहुंचते हैं, अपने जो है कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जब ट्रक चालक और खलासी से पहचान करवाई जाती है तो नरेश को वो पहचान लेते हैं, कांस्टेबल नरेश को। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि साथ में 3 व्यक्ति कौन थे, अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा। क्या संबंधित थाने के ही वो थाने के कर्मिक थे? क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उनकी हेयर कटिंग जो है, बालों की कटिंग पुलिस कांस्टेबल की तरह ही, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी है उनकी तरह ही उनकी कटिंग थी और वो सिविल में थे। गाड़ी भी जो है सिविल ही थी, स्कॉर्पियो। ना तो अभी तक उन 3 व्यक्तियों को पुलिस डिटेन कर पाई है और अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है। सिर्फ औपचारिक रूप से पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए नरेश को निलंबित कर देती है, सस्पेंड कर देती है और इत्तीश्री कर लेती है। क्या रक्षक ही भक्षक बने रहेंगे? क्या खाकी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा? ऐसी घटनाएं अगर देखने को सामने मिलेगी तो फिर इन अपराधियों के भी हौसले बुलंद होंगे और क्या पता पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर इस प्रकार की कार्रवाइयां निरंतर कर रही होगी तो भी किसे इस बात की जानकारी, क्योंकि यह घटना तो अभी सामने आ गई इसलिए इसका खुलासा हो गया। क्या पता ये घटनाएं पर्दे के पीछे होती रहती है। पुलिस विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और क्षेत्र में अपराध कम रहे और इस प्रकार से कांस्टेबल लेवल के जो कार्मिक है उनका हौसला किस प्रकार बुलंद होता है और मोटी कमाई, मोटी रकम वसूल करके अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्या ये भी एक अपराधी बन चुके हैं जो खाकी की आड़ में धड़ल्ले से अपना धंधा चला रहे हैं। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।